अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड फैंसी स्लीव डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो कि आप अपने सिर्फ स्लीव पे ही नहीं, दामन पे और ट्राउज़र के बॉटम पे भी बना सकते हैं और ये बन के बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी देखिए, पहले हमने एक पेपर ले लिया है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 4 इंच ली है और इसकी जो विड्थ होगी वो अपने स्लीव के हिसाब से लेंगे, जितना आप आगे से स्लीव अपना खुला रखना चाहते हैं। अब सबसे पहले इस पे हमने इस तरीके से हमने एक फ्लावर ड्रा कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, तेज़ नहीं की, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने फ्लावर ड्रा करना है। ये देखें, पहले हमने इस तरह से एक पत्ती ड्रा की है और फिर उसके साथ ही हमने इस तरह से पहली पत्ती के साथ मिलाते हुए दूसरी पत्ती को ड्रा किया है और दूसरी के साथ मिलाते हुए हमने इस तरह से तीसरी पत्ती को भी ड्रा कर लिया है। अब ये तीनों पत्तियां हमारी बन चुकी हैं। अब यहाँ से हम एक साइड पे हम इस तरह से कर्व देंगे। कर्व देने के बाद फिर हम इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड पे कर्व देंगे। ये जब हम अपनी ये सारी हम ये फ्लावर बनाएंगे तो ये एक फ्लावर इस तरह से ऊपर को आएगा, एक इस तरह से नीचे को आएगा और इसी तरीके से हम अपना ये सारा पैटर्न हम ड्रा कर लेंगे। ये देखें, इसकी जो पत्तियों का रुख है वो ऊपर की तरफ है। अब जो हम इसके साथ जो दूसरा फ्लावर ड्रा करेंगे उसकी पत्तियों का रुख नीचे की तरफ आएगा। ये देखें, इसी तरीके से हम एक फूल के साथ दूसरे फूल को मिलाते हुए अपना सारा पैटर्न ड्रा कर लेंगे। ये सारा हमने पैटर्न अपना ड्रा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक छोटी छोटी पत्तियां ड्रा करनी है। अब इस तरह से जो हमारे फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर इस तरह से हमने पत्तियां ड्रा की हैं। ऊपर नीचे हम इस तरह से पत्तियां ड्रा करते जाएंगे। देखिए, पहले हमने ऊपर की है, फिर हम नीचे करेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी पत्तियां ड्रा कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकें। अभी यहाँ पे मैंने 1 इंच का एक पेपर लिया है और इस पे मैंने इस तरह से ये ट्रायंगल ड्रा कर लिए हैं। इनको ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और इस पे मैंने इस तरह से टिश्यू फैब्रिक लेके इसको दोनों साइड से सिलाई की मदद से ज्वाइन कर लिए है। ये इसलिए किया है ताकि जब हम इस पे इस तरह से गोटा लगाएं तो ये अपनी जगह से ना हिले। अब इस तरीके से हमने एक जो 0 साइज गोटा होता है हमने वो लिया है और इसको इस तरह से हमने जैसे जैसे हमने ये ट्रायंगल्स ड्रा किए हुए हैं इनके ऊपर इस तरह से रख रख के हमने ये सारा अपना गोटा जो है हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए, हमने अपना ये सारा गोटा स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो इसका नीचे वाला पेपर है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब ये देखिए, सारा पेपर हमने रिमूव कर दिया है और इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। अभी हमने इसको स्लीव के साथ अटैच करना है, लेकिन सबसे पहले जो हमने इस तरह से एक फ्लावर ड्रा किए थे इनके ऊपर भी इस तरह से हमने टिश्यू फैब्रिक रखना है। जितना ये पेपर होगा उतना ही हमने इसकी टिश्यू फैब्रिक की भी विड्थ लेनी है और उतनी ही इसकी लेंथ लेनी है जितनी हमारे पेपर की है। और इसको इस तरह से हम रख के पहले हम इसके चारों साइडों पे हम इस तरह से एक रफ सी सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब जब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो ये टिश्यू जो फैब्रिक है ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए हम ये गोटा यूज़ कर रहे हैं। गोटे को मैंने इस तरह से नीचे बॉबिन पिन में भर लिया है और इसको इस तरह से हम इसमें फिरकी में डाल के और इसका जो पेच है वो हम थोड़ा सा लूज़ कर देंगे। लूज़ हम इसलिए करेंगे ताकि जो गोटा है वो इजीली निकल आए, स्मूथली निकल आए। अब इसको हमने फिरकी को नीचे लगा दिया है। अब इस तरीके से जो हमारा पैटर्न हमने ड्रा किया हुआ है, जहाँ जहाँ पैटर्न हमारा ड्रा है उसके ऊपर ऊपर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से जो जैसे जैसे हमारा पैटर्न ड्रा किया हुआ है उसके ऊपर ऊपर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ आ रही है।
ये डिज़ाइनिंग का आप अपने फैंसी सूट पे, सिंपल सूट पे, किसी भी सूट पे इजीली कर सकते हैं। आप घर में खुद अपने सिंपल सूट को स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। अब ये देखें सारा पैटर्न हमने ड्रा कर लिया है और ये वाली इसकी सीधी साइड है जहाँ पे आपको पेपर नज़र आ रहा है। अब इसका जो पेपर है हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने सारा पेपर अपना रिमूव कर लिया है और ये हमारे पास एक फैंसी सा पैच बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम स्लीव के साथ अटैच करेंगे। अब स्लीव की जो मैंने यहाँ पे लेंथ ली है वो मैंने 18 इंचेस ली है। जितना आपने अपना आगे डिज़ाइन तैयार करना होगा तो उस हिसाब से आप अपने स्लीव को कम रखिएगा। अब 18 इंचेस हमने इसकी लेंथ ली थी स्लीव की और फिर आगे से हमने 4 इंच जितना हमने न करके तो उसको हमने आगे से कट कर दिया है। अब ये जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे इनको इस तरह से हमने ये इसके दरमियान में रख के हमने इसको ज्वाइन कर लेना है और इनको ज्वाइन करने के बाद फिर आगे जो हमने फैंसी पैच लगाया था उसको अटैच करना है। अब सबसे पहले हमने ये जो ट्रायंगल्स बनाए हैं इनको हमने अटैच करना है। इस तरह से बाजू को आगे से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और इसके इस तरह से बिल्कुल किनारी किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से एक साइड पे लगाएंगे और फिर इसी तरीकों को फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही इस फैब्रिक को स्लीव के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब ये हमने ट्रायंगल्स हमने लगा लिए हैं। अब हमने आगे जो हमने फैंसी पैच तैयार किया था उसको लगाना है। स्लीव और पैच की दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए हमने यहाँ पे पैच अटैच कर देना है। और ये जो आगे आपको खाली नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने सिंपल हमने एम्ब्रॉयडरी की इस तरह से सिलाइयाँ लगा देनी है। सेम उसी तरह लगानी है जिस तरह हमने एम्ब्रॉयडरी की है उसी तरह से गोटा नीचे बॉबिन पिन में भरा हुआ है और इस तरह से इसको उल्टा रख के हम सिलाइयाँ लगाएंगे और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली जो सिलाई होगी वो इस तरह से सीधी साइड पे आ जाएगी। और ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें